इस चैप्टर में इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन चैप्टर की थ्योरी डिस्कस करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ वेयरिंग आउट कंजम्पशन और अदर लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम यूज़। क्यों एसेट की वैल्यू कम हो रही है? क्योंकि हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ए फ्लक्शन ऑफ टाइम, टाइम निकलता जा रहा है, पुरानी होती जा रही है। और ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलिसेंस का मतलब टेक्नोलॉजिकली चेंज आ गया है, और या फिर मार्केट में कोई चेंजेस आ गए हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्च हो गए हैं, उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की, हमारे एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है। तो इन सब रीजंस की वजह से जो एसेट्स की वैल्यू कम होती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। फीचर्स क्या है डेप्रिसिएशन के? पहला है कि ये हमारी डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू का कम होना होता है। ये एक लॉस है ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम उसका, या फिर यूसेज, या फिर ऑब्सोलिसेंस। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लगातार ग्रेजुअली सीधे रोज के रोज वैल्यू कम हो रही है। यानी कि हम ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन वैल्यू रोज के रोज लगातार कम होती जा रही है। ये नहीं होता कि 31 मार्च को जाके आज 20,000 कम हो गई। पूरे साल मिलाकर उसकी वैल्यू 20,000 कम हुई है। It is an expired cost and hence must be deducted before calculating taxable profit। ये हमारा ऐसा खर्चा है जो हम कर चुके हैं, इस वजह से प्रॉफिट निकालते वक्त इसे हमें एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना चाहिए और माइनस कर देना चाहिए प्रॉफिट निकालने के लिए। इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। ये नॉन कैश एक्सपेंस है, इसके लिए किसी को कैश नहीं देना पड़ता है, इसके लिए कोई कैश पेमेंट नहीं होती है। ये जस्ट जो आपने एसेट्स खरीदने में खर्चा किया है उसे राइट ऑफ करना है, उस खर्चे को थोड़ा थोड़ा करके कम कर अपना एक्सपेंस मानना है। क्योंकि वो बड़ा अमाउंट जो हमने खर्च किया वो तो हमारा खर्चा नहीं माना जाता, उससे हम एसेट मान लेते हैं। लेकिन जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसमें खर्च हो रहा है उसे हम एक्सपेंस मानते हुए चलते हैं। डेप्रिसिएशन के तरीके से ही कुछ और टर्म्स यूज़ होते हैं, हम आगे उन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो डेप्रिसिएशन से बहुत मैच करते हुए हैं। पहला वर्ड है डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब होता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जब नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू कम होती है क्योंकि हम उसे इस्तेमाल करते रहते हैं, जैसे गोल्ड माइन है उसमें से गोल्ड निकालते रहेंगे तो वो डिप्लीशन कहलाएगा। अगर हम किसी भी माइन से गोल्ड का तो बता ही दिया, किसी कोल माइन होती है, कोयले की माइंस होती हैं, वहाँ से अगर हम कोयला निकालते रहेंगे तो उतना कोयला उसमें कम होता रहेगा और ये डिप्लीशन कहलाएगा। इफ़ अ बिजनेस हैज़ बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो माइनिंग बिजनेस कर रहा है और उसने एक कोल माइन खरीदी है 10 लाख की, तो जैसे जैसे हम उसमें से कोल निकालते रहेंगे उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। डेप्रिसिएशन और डिप्लीशन में मेन अंतर ये होता है कि डिप्लीशन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए यूज़ होता है, जबकि डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स एसेट्स के लिए यूज़ होता है। लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों की सेम ही होती है। दूसरा टर्म है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू का कम होना। जब हम इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू को कम करते हैं तो जैसे उसे उसे भी डेप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसे डेप्रिशिएशन नहीं बोलते हैं, उसे अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। क्योंकि इंटेंजिबल एसेट भी फिक्स एसेट्स होते हैं, लेकिन उनको भी डेप्रिशिएट करना पड़ता है, लेकिन उनके लिए डेप्रिशिएशन टर्म यूज़ नहीं होता है, उनके लिए अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज़ होता है। डेप्रिशिएशन वर्ड टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए यूज़ होता है। द प्रोसीजर फॉर अमोर्टाइजेशन या राइटिंग ऑफ उसको भी सेम है, बस वर्ड अमोर्टाइजेशन यूज़ होता है डेप्रिशिएशन की जगह। जैसे अगर आपने 10 लाख का जो है पेटेंट खरीदे हैं, उसकी लाइफ 10 ईयर्स की है, तो हर साल 1 लाख अमोर्टाइज किया जाएगा और उसे अमोर्टाइजेशन बोला जाएगा। तो ये दो टर्म और डिप्लीशन और अमोर्टाइजेशन यूज़ होते हैं डेप्रिसिएशन के